हेलो नमस्ते, फिर से और एक बार स्वागत करता हूं इस नई वीडियो पर। मैं हूं आपका दोस्त हरिशंकर। आज मैं इस वीडियो के जरिए आपको जानकारी देंगे कोल इंडिया स्टॉक के बारे में, इसके कंपनी के बारे में। इस कंपनी का डिटेल्स फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस हम इस वीडियो पे करेंगे। तो जो सारे इन्वेस्टर 2024 में यहाँ पर निवेश करने जा रहे हैं, उन इन्वेस्टर के लिए वीडियो बहुत काम की होने वाली है। तो कोल इंडिया जुलाई 19 को 3.41% गिरावट देखने को यहाँ पर मिली। कोल इंडिया करंट दिनों ट्रेड कर रहा है 488 रुपीज़ पर। आइए आपको एक बार इसका प्राइस चार्ट दिखाते हैं ताकि आपको इसका प्राइस मूवमेंट समझने में आसानी हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2021 से 2024 तक एक लंबा ऊंचा हाई यहाँ पर लगाया है। 120 रुपीज़ से 520 रुपीज़ तक एक लंबा ऊंचा हाई लगाया है, लाइफ टाइम हाई बनाया है। तो लगभग 3 सालों में अपने निवेशकों को 5 गुना रिटर्न दिए हैं ये स्टॉक। तो बात आती है फ्यूचर में इसका स्टॉक प्राइस कहाँ पर जाएगा, इस लेवल से ऊपर जाएगा या नीचे की तरफ करेक्शन लेगा। इसका प्राइस का वैल्यूएशंस एनालिसिस करने से पहले चलिए हम लोग इस कंपनी का रियल बिजनेस और फंडामेंटल्स पैरामीटर्स चेक करेंगे। क्योंकि किसी कंपनी का रियल बिजनेस स्ट्रांग होता है, फंडामेंटल स्ट्रांग होता है, तो उसका स्टॉक प्राइस नियर फ्यूचर हायर हाई बनाता चला जाते हैं। तो किसी कंपनी पे निवेश करने से पहले उसका फंडामेंटल बिजनेस जरूर चेक कर लेनी चाहिए। चलिए इसके लिए हम लोग चले जाते हैं skinner.in साइट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोल इंडिया का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 3,741 करोड़। ये बहुत बड़ा कंपनी है। इसका जो पी रेशियो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वो है 8.05। ये बहुत खास है। किसी कंपनी का पी रेशियो अगर 12 से 20 के आसपास होते हैं तब उस कंपनी पे निवेश करना सही माना जाते हैं। प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम होने का मतलब ये होता है कि हो सकता है इसका करंट स्टॉक प्राइस अभी सस्ता है, ऊपर वैल्यू नहीं हुए हैं, या इसका जो अर्निंग पर शेयर है ये बहुत ज़्यादा है। क्योंकि किसी कंपनी का पी रेशियो निकाला जाते हैं उस कंपनी का करंट प्राइस से उस कंपनी का जो अर्निंग्स पर शेयर है उसको डिवाइड किया जाते हैं। तो हो सकता है इसका अर्निंग्स का शेयर बहुत ज़्यादा है, नहीं तो इसका स्टॉक प्राइस सस्ता है। तो आगे जाकर इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। इस कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो है 134। ये बहुत ही कम है। बुक वैल्यू जितना ज़्यादा होते हैं, करंट प्राइस के करीब करीब होते हैं व करंट प्राइस से ज़्यादा होते हैं, उसको उतना अच्छा माना जाता है किसी कंपनी के लिए। ये जो कंपनी है अपने निवेशकों को हर साल 4.97% के हिसाब से डिविडेंड प्रदान करता है। ये बहुत खास है, बहुत ज़्यादा डिविडेंड प्रदान करता है अपने निवेशकों को। इसका डिविडेंड परसेंटेज देखकर ये लग रहा है ये कंपनी बहुत अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, अच्छा खासा बिजनेस चला रहे हैं। ये कंपनी का जो ROCE है वो है 65.1%। ये बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही अच्छी बात है। किसी कंपनी का ROCE मिनिमम 20% होनी चाहिए। 20% से ज़्यादा हो तो और भी अच्छा होते हैं। यहाँ पर 65.1 है तो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही अच्छा है। ROCE का मतलब होता है किसी कंपनी के पास टोटल जो कैपिटल है उसको यूज़ करके, उसको इस्तेमाल करके कितना रिटर्न जनरेट कर पा रहा है। लेकिन यहाँ पर कोल इंडिया अपनी कैपिटल को यूज़ करके बहुत अच्छा खासा, बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा रिटर्न कर रहे हैं। ये कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है। ये कंपनी का जो ROE है, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो है 53.4। ये भी बहुत खास है, बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा है। किसी कंपनी का ROE मिनिमम 20% होनी चाहिए। 20% से ज़्यादा हो तो और भी अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर 53.4 है तो बहुत ही अच्छा है। ROE का मतलब होता है किसी कंपनी के पास जो इन्वेस्टर का पैसा होता है, जो इक्विटी कैपिटल होता है, उसको यूज़ करके, उसको इस्तेमाल करके कितना रिटर्न, कितना पैसा जनरेट कर पा रहा है। यहाँ पर ये कंपनी अपने निवेशकों का पैसा, अपनी इक्विटी कैपिटल को बहुत अच्छा खासा यूज़ कर पा रहे हैं। ये कंपनी का डेप्ट इक्विटी है 0.08। ये बहुत ही कम है, लगभग डेप्ट फ्री कंपनी है। किसी कंपनी का डेप्ट रेशियो अगर 1 से ज़्यादा होता है तो बहुत रिस्की माना जाते हैं उस कंपनी में निवेश करना। यहाँ पर 0.08 है, बहुत ही कम है, लगभग डेप्ट फ्री कंपनी माना जा सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। फाइनेंशियली ये कंपनी बहुत स्ट्रांग है। इसका जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो है 60.6%। ये भी बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा है। किसी कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमेशा 3 से ज़्यादा होनी चाहिए। 3 से कम होता है तो बहुत रिस्की माना जाते हैं। यहाँ पर 60.6 है, बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही अच्छा है। फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग है। इंटरेस्ट कवरेज का मतलब होता है किसी कंपनी के पास जितना लोन है, उस लोन का जो प्रीमियम है अपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट से वो आसानी से चुका सकता है या नहीं। अगर 3 से कम होता है किसी कंपनी का, वो लोन का प्रीमियम चुकाना मुश्किल होता है इस कंपनी के लिए। अगर 3 से ज़्यादा होता है तो ये माना जाता है उस कंपनी का जो लोन का प्रीमियम है वो अपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट से आसानी से मिटा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 60.6 है, बहुत ही ज़्यादा है। इस कंपनी का जो डेप्ट का प्रीमियम है उससे कहीं ज़्यादा, कहीं गुना ज़्यादा इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ये कंपनी बहुत अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करता है। ये फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग है। ये कंपनी का जो करंट रेशियो है वो है 1.7। ये भी बहुत अच्छा है। किसी कंपनी का करंट रेशियो 1 से ज़्यादा और 3 से कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर 1.7 है, ये बहुत अच्छा है। करंट रेशियो का मतलब ये होता है किसी कंपनी के पास करंट जो लायबिलिटी है, शॉर्ट टर्म जो लायबिलिटी है, उसको करंट एसेट से कितना आसानी से मिटा सकते हैं। अगर 1 से ज़्यादा और 3 से कम होता है तो इसका मतलब ये होता है कि जो करंट लायबिलिटी है वो आसानी से एक कंपनी करंट एसेट से मिटा सकते हैं। तो ये भी बहुत खास है, बहुत अच्छा है।
इस कंपनी का जो क्वार्टर सेल्स है वो पिछले साल क्वार्टर से -1.94% है। पिछले साल की क्वार्टर से इस क्वार्टर इसका सेल्स बहुत घट गए हैं। इसका जो सेल्स ग्रोथ है इस पूरे साल का वो पिछले पूरे साल से 2.99% ग्रो हुए हैं। बहुत ही कम यहाँ पर ग्रो हुए हैं पिछले साल से। इसका जो सेल्स ग्रोथ है पास्ट 3 ईयर्स से 16.5% इंक्रीज हुए हैं, ये ठीक ठाक है। इसका जो सेल्स ग्रोथ है पास्ट 7 ईयर्स से 8.94% इंक्रीज हुए हैं, ये भी ठीक है। तो इसका सेल्स पैरामीटर देखकर ये लग रहा है ये कंपनी 3 साल से 7 साल से करंट साल में उसका सेल्स ज़्यादा हुए हैं, ग्रोथ हुए हैं। लेकिन पिछले साल से इस साल इसका सेल्स घट गए हैं, माइनस पे चले गए हैं। इसका जो क्वार्टर प्रॉफिट है इस क्वार्टर का पिछले क्वार्टर से 25.8% इंक्रीज हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है इस साल का पिछले पूरे साल से 33% ग्रोथ हुए हैं, ये भी बहुत बढ़िया बात है। इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है पास्ट 3 ईयर्स से 43.3% इंक्रीज हुए हैं, ये भी बहुत बढ़िया बात है। इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है पास्ट से इस साल 22% इंक्रीज हुए हैं, ये भी बहुत बढ़िया बात है। इसका प्रॉफिट ग्रोथ पैरामीटर देखकर ये लग रहा है ये कंपनी पिछले 7 साल से बहुत अच्छा खासा मुनाफा इस साल बना रहे हैं और पिछले साल से भी इस साल इसका मुनाफा बहुत इंक्रीज हुए हैं। और एक पैरामीटर्स आपको देख लेनी चाहिए किसी कंपनी पे निवेश करने से पहले, वो है कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। यहाँ पर इस कंपनी का कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है 70,889 करोड़ रुपीज़। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी बहुत ही खराब माने जाते हैं। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी का मतलब होता है इस कंपनी के ऊपर कोई लीगल केस चल रहा है, अगर ये कंपनी लीगल केस हार जाते हैं तो उसको ये जो रकम है इसको चुकाना पड़ेगा। ये कंपनी फाइनेंशियली तो बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन जब ये केस हार जाते हैं अगर, तो ये जो रकम जब चुकाना पड़ता है, जो जुर्माना देना पड़ता है, तब न्यूज़ चैनल पे बहुत बुरा न्यूज़ आ जाते हैं। और आप जानते हैं इंडिया पे 90% से ज़्यादा लोग न्यूज़ के ऊपर बेस करके इन्वेस्टमेंट करता है। तो जब केस हारने का न्यूज़ आ जाते हैं और जब ये जुर्माना भरना पड़ता है कंपनी को, तब न्यूज़ चैनल पे बैड न्यूज़ चले आते हैं, जिसके असर से इसके स्टॉक प्राइस पे बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि सब लोग डर के मारे सेल कर देते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कॉन्टिजेंट लायबिलिटी एक कंपनी के लिए, इसको जरूर कवर करनी चाहिए। चलिए और एक पैरामीटर्स आपको दिखाते हैं, वो है प्रोमोटर होल्डिंग्स। क्योंकि किसी कंपनी पे निवेश करने से पहले आपको प्रोमोटर होल्डिंग्स देख लेनी चाहिए, क्योंकि प्रोमोटर लोग ही फाउंडर्स होते हैं, कंपनी को शुरू करते हैं। इसका अच्छा बुरा फ्यूचर प्लानिंग्स, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, सबको डिसाइड वो लोग करते हैं। तो किसी कंपनी पे निवेश करने से पहले इसका होल्डिंग्स देख लेना बहुत ही जरूरी होते हैं। इसके लिए आपको स्क्रॉल करके नीचे आना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोल इंडिया का प्रोमोटर होल्डिंग्स है 63.13%। ये बहुत खास है। किसी कंपनी में प्रोमोटर होल्डिंग्स अगर 60% या उससे ज़्यादा होते हैं तो अच्छा माना जाते हैं। यहाँ पर 63.13% है, बहुत ही खास है। मतलब प्रोमोटर्स को कॉन्फिडेंस है इस कंपनी के ऊपर। लेकिन और एक पैरामीटर्स आपको यहाँ पर देख लेनी चाहिए, वो है एफआई होल्डिंग्स। क्योंकि एफआई का दबदबा अभी इंडियन स्टॉक मार्केट पे बहुत अच्छा खासा है, तो एफआई का एक्टिविटी भी आपको देख लेनी चाहिए, उसका होल्डिंग भी आपको देख लेनी चाहिए। आप देख सकते हैं एफआई का होल्डिंग्स करंट क्वार्टर में है 8.39%। आप देख सकते हैं पिछले क्वार्टर से एफआई लोग अपने होल्डिंग्स को सेल किए हैं। दिसंबर 2023 क्वार्टर से एफआई ने अपने होल्डिंग्स को मार्च 2024 क्वार्टर में सेल किए हैं और मार्च 2024 क्वार्टर से जून 2024 क्वार्टर में और भी सेल किए हैं। मतलब यह है कि कारण दिनों एफआई ने अपना स्टॉक, अपना होल्डिंग्स को घटा रहे हैं। ये देखने वाली बात है। हो सकता है एफआई लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू की हैं। तो इसका फंडामेंटल पैरामीटर्स देखकर ये लग रहा है ये कंपनी बहुत ही अच्छा खासा स्ट्रांग है, लेकिन कारण साल में इसका सेल्स घट रहे हैं पिछले साल से। ये देखने वाली बात है, थोड़ा कुछ तो दिक्कत यहाँ पर आ रहे हैं। तो चलिए आप इस स्टॉक का प्राइस वैल्यूएशन एनालिसिस कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग चले जाएंगे चार्ट पर। फिर से हम लोग चले आए हैं कोल इंडिया का मंथली चार्ट पर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कोल इंडिया अभी लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। ऊपर से यहाँ पर 42 कैंडल अफेयर हुए हैं हैंगिंग मैन का हाई वॉल्यूम के साथ। आप देख सकते हैं 42 हैंगिंग मैन का मतलब होता है मार्केट रिवर्सल का सिग्नल। तो आगे जाकर मार्केट रिवर्सल कर सकता है। इंडियन स्टॉक मार्केट भी अभी लाइफ टाइम हाई पे है। निफ्टी और सेंसेक्स करेक्शन लेगा तब ये भी करेक्शन लेगा, क्योंकि कोल इंडिया निफ्टी 50 और सेंसेक्स का ही स्टॉक है, तो उसके साथ ये भी साथ देगा। और आप देख सकते हैं 2021 से जो रैली लगाया है वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुए हैं, तो यहाँ पे जरूर प्रॉफिट बुकिंग होगा, क्योंकि आपको दिखाया है एफआई लोगों ने सेल करना स्टार्ट किए हैं। लगता है वो लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर सतर्क होने वाली बात है। तो बात आती है यहाँ पर आप निवेश करना चाहते हैं तो कहाँ तक आपको वेट करनी है, कहाँ पे आपको एंट्री लेनी है। तो चलिए आपको वो लेवल फिबोनाची रिट्रेसमेंट के जरिए आपको दिखाई देते हैं। यहाँ से यहाँ तक इस हाई तक सिलेक्ट कर लेंगे। ये जो स्टॉक है फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, बहुत तेज़ी के साथ ऊपर गया है। इस तेज़ी में थोड़ा और भी ऊपर जा सकता है, लेकिन करेक्शन जरूर आएगा। ये करेक्शन ले सकता है मिनिमम 50% तक, वो होता है 320 रुपीज़ की करीब करीब।
यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल भी है, तो यहाँ तक इसका स्टॉक प्राइस जरूर आएगा। यहाँ तक आपको वेट करनी है, यहाँ पर आपको निवेश करना स्टार्ट करनी है, क्योंकि जो सारे लोग 2021 में निवेश किए थे इस लेवल पर, वो लोग अच्छा खासा मुनाफा पे हैं। वह लगभग 5 गुना मुनाफा उन लोगों को हो चुका है, तो जरूर प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आएगा। तो आप अगर इस स्टॉक पे निवेश करना चाहते हैं तो 50% करेक्शन तक आपको वेट करना है, बहुत है 320 रुपीज लेवल तक। पहले इंडियन स्टॉक मार्केट को करेक्शन लेने दीजिए। करेक्शन पूरा होने के बाद जब ये स्टॉक जहाँ पर रहेगा इसका प्राइस, तब आप पर निवेश करना है। मुझे लगता है 50% तक वो चला आएगा जब इंडियन स्टॉक मार्केट करेक्शन लेगा, तो आप वेट कीजिए, वेट करके निवेश कीजिए, ये अच्छा होगा। न्यूज़ चैनल के चक्कर में, मीडिया चैनल के चक्कर में आप यहाँ पर ऊपर निवेश मत कीजिए, नहीं तो आप फंस जाएंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।